हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। आपको रेशियोज को कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये जो आपका रेशियो होता है इसको आपको कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आपको ये बताना है कि जो आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर गिवन हैं आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको उनको चेक करके बताना है, कंपेयर करके ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं कि फिर जो है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते क्या है इसके बारे में पहले आप जान लें। कंसिस्टेंट बच्चे हम उसको बोलते हैं जो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपको कोई सॉल्यूशन मिले। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब उसको आप बोलेंगे जब आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है, उस केस में हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उस केस में हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जब इस चैप्टर का थ्री चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन बताया गया था तो उसमें ये सारा डिस्कस किया गया था। जैसे कि जब आपकी लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसमें आपको वन सॉल्यूशन मिलता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। या फिर जब आपकी लाइन कोइंसाइड करती है तो वहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो वो भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जब आपकी लाइन पैरेलल लाइन होती है तो पैरेलल लाइन में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत, और इनकंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं असंगत। मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वहाँ पे संगत और असंगत लिखा हुआ है बच्चे। तो चलिए देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, तो इस 5 पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो इसमें है वो है पहली जो इसमें इक्वेशन गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो है 3x + 2y = 5। ये पहली इक्वेशन आपको गिवन है। और इसकी जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 7। ये दूसरी इक्वेशन है। आपको कंपेयर बच्चे किससे करना है ये देखिए, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 और B1 C1, A2 B2 C2 ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में एक बार आप फिर से जान लें। मैंने बताया था कि जो पहली इक्वेशन होती है बच्चे, इसमें कोई दो वेरिएबल तो होते हैं। पहले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो A1 कहलाता है, दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट वो B1 कहलाता है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है, जो नंबर होता है, वो C1 कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में वही सेम वेरिएबल आपके रहेंगे तो वो आपका A2 कहलाएगा, और फिर दूसरी वेरिएबल का कोफिशिएंट B2 और कांस्टेंट नंबर आपका C2 कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है। पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पे 3, तो मैंने A1 की वैल्यू लिख दिया अगर 3। A1/A2, तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 2। ठीक है, आप कंपेयर कीजिए, A1/A2 आपका क्या आ गया 3/2। इसी तरीके से आप अगर B1/B2 की बात करें तो B1 आपका क्या है देखिए यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट 2, और आपका B2 क्या है बच्चे देखिए -3। ठीक है, एक आ रहा है आपका 3/2 और एक आ रहा है आपका 2/-3। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नॉट इक्वल हैं, क्योंकि 3/2 और 2/-3 आपस में बराबर नहीं है। इस केस में जो आपकी कंडीशन बन रही है वो ये कंडीशन बन रही है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू किसके, B1/B2 के। तो जब ऐसी कंडीशन बच्चे बन जाए, आपका जो रेशियोज है जब इस कंडीशन में आ जाए कि A1/A2 जो आपका रहे वो नॉट इक्वल के बराबर रहे B1/B2 के, तो इस केस में जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो है रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन की लाइन आपकी ये जा रही है, अब दूसरी इक्वेशन की लाइन मान लीजिए यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट की। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था कि कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं बच्चे संगत, जो साथ में रहे। तो यहाँ पे देखिए एक जगह पे साथ में आ रही है कि नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये एक जगह आपस में कट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल रहा है, एक जगह पे इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब एक जगह पे ये साथ हो रही है। तो ऐसी अब देखिए इसका जो रेशियो आपका मिला, जब इसको आपने कंपेयर किया तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं?
इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये हुआ, अब जब ये इंटरसेक्ट कर गई बच्चे तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपको मिल गया। जब आपको यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल गया तो आप ये कह सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हाँ, क्यों कंसिस्टेंट है आप ये भी अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसके ओनली वन सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन इसके मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, सॉल्यूशन जो इसका मिल रहा है आपको ओनली वन। ठीक है, क्यों ओनली वन? क्योंकि ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से पॉसिबल सॉल्यूशन ओनली वन। अब दूसरे इक्वेशन को अगर, दूसरा जो इसका पार्ट है उसको अगर आप कंपेयर करें, देखिए दूसरा इसमें क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और उसके बाद 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं बच्चे। अब यहाँ पे a1 आपका क्या है बच्चे, देखिए 2 है a1 और a2 की वैल्यू है आपकी 4 और इसी तरीके से b1 की वैल्यू है आपकी -3 और b2 की वैल्यू है आपकी -6। ठीक है, और ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 दोनों तरफ आ गया। अगर हम C1/C2 की, देखिए ये तो 1/2 दोनों आपस में बराबर आ गया। अब हम C1/C2 पे भी चलेंगे। C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चे, 8 और C2 की वैल्यू है आपस में 9। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आते हैं तो ये नहीं कट करें होंगे। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये आपस में बराबर हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू 8/9, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है बच्चे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, बट लेकिन B1/B2 नहीं बराबर है किसके, C1/C2 के। ये दोनों आपस में तो बराबर हैं, लेकिन फिर ये बराबर नहीं है कौन, C1/C2। जब आपको ऐसी रेशियोज की कंडीशन मिल जाए कि A1/A2 जो है आपका बराबर रहे B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर ना रहे, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे जो आपकी इक्वेशन बनती है, मतलब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो आपका होता है वो पैरेलल लाइन का होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन का। ठीक है, पैरेलल लाइंस का आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 3rd 4th से आप पढ़ते आते हैं बच्चे कि पैरेलल लाइन की, देखिए ऐसे मान लीजिए पैरेलल लाइन है, थोड़ा सा पैरेलल लाइन इस तरीके से अगर आपकी जा रही है तो पैरेलल लाइन की डिफिनीशन क्या होती है बच्चे, अब पैरेलल लाइन नेवर मीट, ये आपस में कभी मीट नहीं करती हैं, एंड मेंटेन देयर डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस को ये मेंटेन रखता है, मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस रहेगा, जहाँ पे ये लाइन आपकी ख़त्म होगी वहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, और ये आपस में कभी मीट नहीं करती हैं। तो जब आपस में ये लाइन दोनों आपस में मीट नहीं करेंगी कभी, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ये कहीं पे आपस में संगत नहीं बनाए, मतलब कि मीट नहीं करेंगी, ये असंगत लाइन है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये क्या है फिर, इनकंसिस्टेंट है। आप समझ गए होंगे बच्चे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये देखिए मिल नहीं रही हैं, तो जब मिल नहीं रही हैं तो ये आपकी जो है संगत नहीं बना रही हैं, तो असंगत है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो इसको आप कह सकते हैं द पेयर ऑफ linear equation is inconsistent। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ पे अगर आप देखें तो नो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपस में कहीं पे जो है संगत नहीं बना रही हैं, मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं कर रही हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट था इसका। थर्ड पार्ट देखें बच्चे, थर्ड जो इसकी थर्ड ऑप्शन जो गिवन है वो है आपका इक्वेशन है 3/2x
प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 2 है। तो ये देखिए आपका फिर a1 आपका यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, 3/2/a2, a2 है आपका 9, और उसके बाद फिर b1 आपका बन रहा है यहाँ पे 5/3, और b2 आपका बन रहा है -10। अब देखिए a1/a2 क्या बराबर है आपके b1/b2 के, ये देखिए 3/2 और फिर डिवाइडेड में 9 है, 5/3 फिर उसके बाद अपान -10 है। तो वैसे तो ये 2 यहाँ पे भी मल्टीपल में आप रख सकते थे, तो ये 18 हो जाता, और 3 यहाँ पे रखते तो -30 हो जाता। फिर भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं नॉट इक्वल है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फिर वही ऊपर वाली a1/a2 है वो नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के, पहली वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल रहे b1/b2 के, तो ऐसे केस में जो बच्चे आपकी इक्वेशन पैरेलल लाइन ड्रा होती है ग्राफ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होंगी तो आपस में कहीं पे कट करेंगी, वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पॉसिबल सॉल्यूशन जो इसके होते हैं ओनली वन होते हैं। जब ये एक सॉल्यूशन आपको दे रहा है, मतलब एक संगत तो बना रहा है ये, तो ऐसे केस में फिर भी ये क्या होगा, वही बात है कि जो इसकी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि ये इसकी जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर रही है, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये एक जगह पे क्या है, संगत कर रहा है, तो ये आपका क्या था, कंसिस्टेंट था। समझ में आ गई बात। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चे। इसका फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और उसके बाद -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ठीक है, अब इसको कंपेयर कीजिए। a1 आपका क्या है बच्चे 5, a2 क्या है -10, और b1 यहाँ पे आपका क्या है -3, b2 क्या है 6। तो ये देखिए एक आ रहा है 5/10, अगर इसको कैंसिल आउट भी करें तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, और उसके बाद 5 2 ज़ा 10, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये तो आपस में बराबर आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका 1/2, और ये भी आपका आ रहा है -1/2, क्योंकि ये -1/2 और ये भी -1/2, और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 यहाँ पे 11/22 था माइनस में, तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। देखिए बच्चे ये माइनस यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे मैं मिड में लिख दे रहा हूँ, और ये यहाँ था उसको भी यहाँ पे लिखा, और ये भी नीचे था तो इसको यहाँ पे लिखा, तो ये भी आपका क्या आ गया 1/2 ही आ गया, आ रहा है तीनों। तो ऐसे केस में बच्चे ये देखिए ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1/a2 जो है वो बराबर आ गया किसके, b1/b2 के, और फिर ये बराबर किसके आ गया, c1/c2 के। तीनों आपस में इसमें क्या है, तीनों रेशियोज जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए कि तीनों रेशियोज आपस में बराबर आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन को बच्चे हम बोलते हैं कोइंसाइडेंट, क्या बोलते हैं, कोइंसाइडेंट लाइन। ठीक है, तो जब ये आपका जो है कोइंसाइडेंट कर रहा है, कोइंसाइडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसाइडेंट लाइन किसको बोलते हैं, मान लीजिए जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, दोनों इक्वेशन जो आपकी होगी, मान लीजिए एक इक्वेशन की लाइन ये गई, अब जो दूसरी इक्वेशन की लाइन जाएगी ना वो उसी के ऊपर से ही जाएगी, कोइंसाइड करेगी, उसी के ऊपर से रहेगी। तो कोइंसाइड जब करेगी तो अब यहाँ पे देखिए जो लाइन के ऊपर ही लाइन है, अब मतलब संगत का मतलब साथ होना। तो जब दोनों लाइन आपस में साथ ही जा रही हैं तो ऐसे केस में हम कहेंगे इसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पॉसिबल सॉल्यूशन जो होंगे इसके, मतलब इसके जो पॉसिबिलिटी बनेगी सॉल्यूशन की, वो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
क्योंकि बच्चे ये तो आपस में दोनों लाइन साथ में चलेंगी, और जब साथ में चलेंगे तो इसके केस में आपको बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे। इंटरसेक्टिंग के केस में क्या था, एक जगह पे लाइन आपकी कट कर रही थी, तो इसलिए सिर्फ वहाँ पे एक सॉल्यूशन आपको मिला था। और यहाँ पे तो जब दोनों लाइन आपकी साथ में चलेंगी तो यहाँ पे आपको मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कौन सी इक्वेशन आपकी है, ये द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्योंकि जो है जब सॉल्यूशन मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल रहा था तो इसलिए ये कंसिस्टेंट है, अगर नहीं मिलता तो ये इनकंसिस्टेंट था। आप लास्ट पार्ट हम करेंगे बच्चे इसका, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन है आपकी। और उसके बाद आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये दूसरी इक्वेशन है आपकी। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद करके बताएंगे कि ये इक्वेशन जो है आपकी वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक इसके साथ में और 2 होमवर्क दे रहा हूँ, 2 आप कमेंट बॉक्स में बच्चे करके बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है फिर या इनकंसिस्टेंट है। एक और दे रहा हूँ आपको मैं, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये पहली इक्वेशन है आपकी, ये भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और एक है फिर 18x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ये दूसरी इक्वेशन। ये दोनों आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है फिर या इनकंसिस्टेंट है, और अगर इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं ये भी बताएंगे। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता होगा बच्चे तो वहाँ पे आपको सिर्फ ओनली 1 सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह पे आपकी संगत बनाती है, एक जगह पे कट करती है। और अगर आपकी इक्वेशन जो है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनेगी पैरेलल, तो वहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी लाइन वो बनती है कोइंसाइडेंट लाइंस, तो वहाँ पे आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था बच्चे, पॉसिबल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब जो इसकी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो ये फाइनल एग्जाम में आप लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग के केस में लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे सिर्फ कट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप ये समझ गए होंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले एक बार बच्चे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको और कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।